फोन उठाओ सही। क्या हुआ इसको? वीरू, वीरू, वीरू। हाँ ताई। चल चल बाहर चल चल। क्या हुआ ताई? बाहर तुझे कुछ दिखाना है, चल लौकर। ताई मैं सही को फोन कर रहा था ना तो। सही को फोन क्यों करना है? सही तो बाहर है ना, तो तू वहीं बात कर ले। चल। सही बाहर है? हाँ। लेकिन वो तो बस से कॉलेज में जाने वाली थी और अब तक तो कॉलेज पहुंच जानी चाहिए। मुझे नहीं पता वीरू, तू चल के खुद देख ले, आ जल्दी। अरे विराट, ये सब क्या हो रहा है? आज प्रबोधिनी एकादशी है ना, बहुत ही शुभ दिन है। जैसे कि तुम्हें पता ही है कितने दिनों से ग्रह कलेश चल रहे हैं, तो बस उसी की शांति के लिए 11 ब्राह्मणों का महाभोज करवा रही हूँ। ताई सब ठीक है? और सही? सही? तुम तो बस से कॉलेज जा रही थी ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? लो, आ गए सही के पति, उसके रक्षक। अब देखना ये कैसे शिकायत करेगी कि विराट सर, मुझे इतना सारा काम करना पड़ा और मेरे हाथ में तो चोट भी लग गई। ऐसे क्यों बोल रही हो बाकी? और तुम्हें ये मिर्च पीसने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, लेट हो चुकी हो। चलो जल्दी। हाँ हाँ सही, तुम जाओ। अब तुम्हारा ये पति तुम्हें रसोई के छोटे मोटे काम थोड़ी करने देगा। क्यों मुझे इतने ताने मार रही है? देखा पत्रलेखा, विराट के आते ही इसका दर्द, सारी जलन सब गायब हो गया। सही, तुम इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। विराट आ गया है ना, वो तुम्हें कॉलेज लेके जाएगा। उठो उठो प्लीज, उठो। अश्विनी, जब तक ये अपना सारा काम खत्म नहीं करती तब तक कहीं नहीं जा सकती। बिना अपना काम पूरा किए मतलब? आप ये महाभोज का खाना सही से बनवा रही हैं? सही, तुम तो मुझे बता दो कि हुआ क्या है। हाँ सही, बताओ ना अपने विराट सर को, करो इनसे मेरी शिकायत, ताकि ये मुझे डांटे, मुझसे लड़े कि मैंने इनकी बीवी को आईना क्यों दिखाया। इतना भी मत गिरिए पाखी दीदी कि फिर उठ नहीं पाए। और मैंने ये वादा जरूर किया है कि मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मुझसे कुछ भी कहेंगे मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। बाबा, इनमें से तो कोई मुझे कुछ समझा ही नहीं रहा है। आप मुझे समझाएंगे ये सब क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं है विराट। घर की शांति के लिए वैनी ने महाभोज रखा है, जिसका सारा खाना घर की बहुएं बनाती हैं। क्योंकि सही को कॉलेज जाना है, वैनी ने एक छोटा सा काम इसे दे दिया, लेकिन मसाला पीसने के वक्त भी इसको कुछ ना कुछ नौटंकी करनी ही है, हमेशा की तरह। विराट, अपने शहर में अच्छे और काबिल डॉक्टर पहले से मौजूद हैं। तेरी बीवी अगर डॉक्टर नहीं बनी ना, तो नागपुर शहर के लोग डॉक्टरों की कमी की वजह से मर नहीं जाएंगे। काका, सही डॉक्टर बने या ना बने ये बात की बात है, लेकिन कम से कम कॉलेज के पहले दिन उसे शांति से जाने दिया जा सकता था ना। सुबह जल्दी उठने के चक्कर में बेचारी सो नहीं पाई है। और बहुत जरूरी था उसका आज कॉलेज में टाइम पे पहुंचना, लेकिन इन कामों के चक्कर में लेट हो गई है। सही, तुम ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ। एक मिनट विराट, सही इस घर की महारानी और हम सब उसके नौकर नहीं हैं।
अगर घर की सारी बहुएं काम कर रही है तो सई भी अपना काम पूरा करके ही कॉलेज जाएगी। उसका काम कोई और नहीं करेगा। काकू, किसी को मेरे हिस्से का काम करने की जरूरत नहीं है काकू। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है और जो काम करने की वजह से मेरा हाथ जला है उसके लिए लोगों से ताने भी सुन चुकी हूँ। अरे संभाल के पाकी दीदी, अगर ये गिर गया तो इस बार मिर्च आपको पीसनी पड़ेगी। सही, ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, मसाले पीस रही थी। मस्त मस्त। अब तू विराट को हमारे खिलाफ भड़काएगी? उसे ये बताएगी कि हमने तुझे कितना दुख दिया, कितना तुझे परेशान किया, है ना? काकू, सही पहले ही बहुत दर्द में है। अगर आप ऐसे गुस्सा करेंगी तो सही, चलो मेरे साथ। रुको रुको, सही के हाथ में मिर्ची लगी है, धुला लो। उषा ही हाथ धोने के लिए पानी लेके आइए प्लीज। ओ आंटी, करिश्मा, हाँ? प्लीज फ्रिज से थोड़ा सा बर्फ लेकर आओ। हाँ करिश्मा, तुम बर्फ लेकर आओ। वैसे भी हमारी डॉक्टर सई के हाथ इतने नाजुक हैं क्योंकि इस बेचारी ने अपने ये हाथ सिर्फ कागज पेन पर ही चलाए, सिलबट्टे पर नहीं। बाकी बस। कितना सुनाओगी तुम सही को? मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है विराट, और मैंने तुमसे तो बात की ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से तुम बात कर रही हो ना, वो गलत है। मुझे तो लगा था तुम आईपीएस ऑफिसर हो विराट, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम पुलिस वाले कम अपनी बीवी के वकील ज्यादा लगते हो। जब देखो तब इसके बचाव में हमेशा अपनी फैमिली के सामने खड़े हो जाते हो। पाकी दीदी, अगर मेरे साथ देने से विराट सर मेरे वकील हो गए तो उस तरह आपके पास पूरी वकीलों की फौज है जो हर वक्त आपकी पैरवी करने के लिए तैयार खड़ी रहती है। और हाँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे बर्फ चाहिए होगी तो मैं खुद जाके ले आऊंगी या फिर अपने वकील से लगवा लूंगी। देवा देवा, जिस ग्रह कलेश से छुटकारा पाने के लिए मैंने ये महाभोज रखवाया है, इस जंगली मुर्गी ने फिर से क्लेश शुरू कर दिया। पूरे परिवार का मन खराब कर दिया इस बददिमाग और बदजुबान लड़की ने। मुझे भी आप सबके लिए कुछ ऐसा ही लगता है काकू। सही, आज तेरा कॉलेज का पहला दिन है बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट। निकल। चलो सही, ये लो। अपने जूते पहन लो।
फिर चलते हैं, चलो। आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से गाड़ी में बैठे वेट कर रही हूँ आपका। हाथ दिखाओ। क्यों? जो चाहिए। आइस पैक लगाना है, मेडिकल स्टोर में यही लेने गया था मैं। प्लीज अपना हाथ दिखाओ। कोई जरूरत नहीं है, प्लीज, मुझे वैसे ही लेट हो रहा है, प्लीज गाड़ी चलाइए। पहले अपना हाथ दिखाओ। जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं होगा तुम कॉलेज में लिखोगे कैसे? इन हाथों से जैसे घर का काम किया है ना, वैसे ही पढ़ाई भी कर लूंगी, लिख भी लूंगी। अब प्लीज गाड़ी चलाइए। पहले अपना हाथ दिखाओ। आप गाड़ी चला रहे हैं या मैं बस से चली जाऊं? तुम तब तक कॉलेज नहीं जाओगे जब तक तुम्हें आइस पैक नहीं लगा लेती।